ये मानक दवाओं की बिक्री से ऊपर उठकर राजनीतिक बन चुका है। बिल्कुल, अमानक दवाओं का मामला राजनीतिक रूप ले चुका है और कांग्रेस भी इस पूरे मामले में कूद पड़ी है और कांग्रेस इसे एक बड़ा मुद्दा मानकर चल रही है और इसी वजह से इस मामले की सीबीआई जांच तक की मांग उसने कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांग लिया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार इस बार सफाई दे रहा है और बता रहा है कि किस तरह से इस मामले में भ्रम फैलाया जा रहा है। जैसे कि अभी नरोत्तम मिश्रा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव प्रवीर कृष्णा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ कहा कि जो 147 दवाएं हैं वो 2 साल में जिन दवाओं के परीक्षण किए गए उनमें उनके सैंपल में वो दवाएं अमानक पाई गई और उनका वितरण नहीं किया गया। स्वास्थ्य विभाग के तहत जो योजनाएं चल रही हैं उनमें जो दवाओं का वितरण होता है उनमें से 2 दवाएं अमानक पाई गई जो सिर्फ कुछ कमियां लिए हुए थी, नुकसानदायक नहीं थी। इन दवाओं को हटा लिया गया है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से बैकफुट पर है, सफाई पेश कर रहा है, लेकिन इस मामले में खाद्य एवं औषधि विभाग की भी भूमिका है जिसने इन 147 दवाओं को अमानक पाया है। अभी तक ये स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है कि जो 147 दवाएं हैं जो अमानक स्तर की हैं वो क्या जेनेरिक दवाएं ही हैं या ब्रांडेड दवाएं भी हैं, और यदि ब्रांडेड दवाएं हैं तो उनमें से कौन कौन सी दवाएं हैं जो मार्केट में वितरित हो चुकी हैं, जो बाजार में आ चुकी हैं, जिन्हें लोगों ने खरीदा। तो उन कंपनियों के नाम बताने से सरकार अभी हिचक रही है, उन दवाओं के नाम बताने से सरकार हिचक रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जिन कंपनियों की दवाएं अमानक स्तर की हैं उन कंपनियों के नाम क्यों नहीं उजागर किए जा रहे हैं, कंपनियों पर क्या एक्शन लिया गया, दवाओं को क्या मार्केट जवाब मांगा जाएगा कि आपको क्या वजह है कि आप उन कंपनियों के नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये कह देते हैं कि ब्रांडेड कंपनियों को नुकसान हो रहा है और इसी तरह से प्रचार कर रहे हैं।